हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन परीक्षा मंच पर। आज है 8 जून 2021। तो आज हम इस क्लास में इंडिया की और वर्ल्ड की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। और उस न्यूज़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से और लास्ट तक देखें। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यह है आज का मोटिवेशनल कोट। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? तो वो की है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान ने। अब राजस्थान ने की है तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर जयपुर को ही भारत का पेरिस कहा जाता है। भारत का पेरिस, भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। अब राजस्थान, राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। और राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा। राजस्थान के अंदर राज्यसभा की सीट है 10। राज्यसभा की सीट है 10 और लोकसभा की सीट है 25। विधानसभा की सीट है 200। राजस्थान का दिल कहा जाता है अजमेर को। राजस्थान का दिल कहा जाता है अजमेर को। और राजस्थान का उच्च न्यायालय है जोधपुर में। उच्च न्यायालय है जोधपुर में। राजस्थान के एक विश्वविख्यात मंदिर है, उसका नाम है दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये रहा मैप में राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य यह रहा गोवा। गोवा है। अब राजस्थान के अंदर नेशनल पार्क है रणथंभौर। रणथंभौर नेशनल पार्क। सरिस्का नेशनल पार्क। सरिस्का नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क। ये राजस्थान के अंदर नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क को यूनेस्को ने 1985 में शामिल किया। यूनेस्को ने यूनेस्को ने शामिल किया 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में खबरों में रहा रेड टूरिज्म किस देश से जुड़ा है? तो रेड टूरिज्म जुड़ा है ऑप्शन नंबर सी, चीन से। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। शी जिनपिंग। ये रहा मैप में चीन। चीन भारत का पड़ोसी देश है। चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। चीन को ही एशिया का मरीज कहा जाता है। चीन के अंदर है एक नदी येलो रिवर, पीली नदी। इसे चीन का शोक कहा जाता है। चीन का शोक। और चीन से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर हैं। हाल ही में चीन ने 3 बच्चों वाली नीति को मंजूरी दे दी है। चीन ने 2 बच्चों वाली नीति को खत्म करके अभी 3 बच्चों वाली नीति को मंजूरी दे दी है। लैपसेट प्रोजेक्ट भी चीन ने शुरू किया है। और चीन ने कृत्रिम सूर्य डेवलप कर लिया है। कृत्रिम सूर्य, इस सूर्य की शक्ति है वो जो प्राकृतिक सूर्य है उससे 10 गुना ज्यादा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मॉडल किराएदार अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो वो दी है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉडल किराएदार कानून एक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत संपत्ति को किराए पर देने से पहले मकान मालिक और किराएदार के बीच लिखित समझौता अनिवार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फर्नेडो एफ लिमा फर्नेडो एफ लिमा बेला का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे थे एक नाविक, ऑप्शन नंबर ए नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीसीजीआई ने भारत में किस कंपनी को स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने की अनुमति दी है? डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। स्पुतनिक वी, स्पुतनिक वी यह रसिया की वैक्सीन है, रसिया की वैक्सीन है और यह अनुमति दी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यह पुणे में स्थित है, पुणे, पुणे महाराष्ट्र। और इसके सीईओ हैं अभी आधार पुणे वाला, सीईओ हैं आधार पुणे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वो किया है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश ने। तो आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत के अंदर यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। उनकी संख्या है 8+1, 8 तो राज्य हो गए और एक यूटी दिल्ली। यूपी की राज्य व्यवस्था के बारे में जानते हैं। यूपी की राज्य व्यवस्था के बारे में, राजधानी है लखनऊ, राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। सीएम है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यूपी के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी सीएम गवर्नर है, क्योंकि मध्य प्रदेश के गवर्नर का हाल ही में निधन हो गया था, तो उनकी जगह इनको कार्यभार संभालना पड़ रहा है मध्य प्रदेश का। जिनका निधन हुआ था वो थे लालजी टंडन, लालजी टंडन। यूपी की लोकसभा सीट है 80, जो कि भारत में सर्वाधिक है। राज्यसभा सीट है 31, ये भी भारत में सर्वाधिक है। और विधानसभा सीट है 403, ये भी भारत में सर्वाधिक है। यूपी के अंदर विधान परिषद भी है, विधान परिषद इनकी संख्या है 100, ये भी भारत में सर्वाधिक है। यूपी में सीटों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। अब यूपी, तो यह था यूपी, यूपी कंप्लीट हो गया है। यह है मैप में यूपी। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल से, नेपाल से। यूपी के अंदर ही काला नमक चावल महोत्सव बनाया गया और यूपी में ही नवीन रोजगार छतरी योजना की स्टार्ट हुआ और बाल श्रमिक वित्तीय योजना भी उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विभाग ने हाल ही में अपना नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर सी, आयकर विभाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएमपीबी और किसने हाल ही में भारत में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जड़ी बूटियों की खेती के लिए किए हैं CSIR और NBRI ने।
CSIR और NBRI राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने हाल ही में भारत में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास। ये है कल वाला जीके का क्वेश्चन। मत देने का अधिकार होता है, मत यानी वोट, वोट देने का अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर ए एक नागरिक अधिकार, यह एक नागरिक अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार। आज का जीके का क्वेश्चन है आरबीआई के प्रत्येक चिन्ह में कौन सा वृक्ष होता है। जो आरबीआई का प्रत्येक चिन्ह है उसके अंदर कौन सा वृक्ष है। तो ऑप्शन ए है बरगद का वृक्ष, बी नीम का वृक्ष, सी ताड़ का वृक्ष, डी आम का वृक्ष। तो ये थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी मेरी नई क्लास आती है तुरंत आपके पास आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।